Students, so today's our discuss is for optical instrument. So you already know something about uh, in light chapter. Okay, you already know something about in light chapter. So in optical instrument, what we will study here, हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट चीज माइक्रोस्कोप एंड सेकंड इज टेलीस्कोप. माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. तो शुरू करते हैं एक एक कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो सब चीजों के बारे में बताता है कि वो सब एक इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट को लगा के हम छोटा चीज को, कोई छोटा ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा दिख सकते हैं, और कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको आंखों के पास लेके आके बड़ा दिख सकते हैं. ओके, सो शुरू करते हैं कि माइक्रोस्कोप से शुरू करते हैं. माइक्रोस्कोप से शुरू करते हैं. माइक्रोस्कोप. तो ये माइक्रोस्कोप आया क्यों? मान लीजिए कि आप छत पे खड़ा हो और दूर से एक फुटबॉल है, बहुत दूर एक फुटबॉल है, तो वो फुटबॉल को आप बड़ा कैसे देख सकते हो? फर्स्ट चीज, आपके पास एक ऑप्शन है. क्या ऑप्शन है? कि आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आप कोई इंस्ट्रूमेंट का जुगाड़ नहीं कर रहे हो, कोई इंस्ट्रूमेंट को काम पे नहीं लगा रहे हो. तो आप वो फुटबॉल को बड़ा देखने के लिए आप क्या करोगे? आप वो फुटबॉल को पकड़ोगे और किसी भी तरीके से आंख का जितना पास हो सके आंख का पास लेके आओगे. राइट. मान लो कि यहाँ पे ये आपका छाद है और यहाँ पे एक फुटबॉल है. ये एक फुटबॉल है. तो अब ये फुटबॉल को मान लो कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 100 मीटर है. राइट. तो 100 मीटर पे जब आपका आंख यहाँ से देख रहा है, आपका आंख यहाँ से देख रहा है, तो इसको क्या दिखेगा? इसको एक गोली की तरह छोटा दिखेगा जब 100 मीटर पे. बट इसको आप अगर आप बड़ा दिखना चाहते हो तो इसको क्या करोगे? इस फुटबॉल को आप क्या करोगे? इसको पास लेके आने के ट्राई करोगे. मान लो कि इसको पास लेके आ रहे हो, पास लेके आ रहे हो, जितना पास लेके आ रहे हो वो फुटबॉल उतना क्या दिखेगा? आपको आंखों के बड़ा बड़ा दिखेगा. तो मान लो कि यहाँ पे आप लेके आ गए हो. तो इन साइंटिफिक चीजों में बोलते हैं कि अगर इसको आप ये फुटबॉल को 25 सेंटीमीटर तक लेके आए हो, ये जो है ये 25 सेंटीमीटर तक लेके हो, तो ये जो फुटबॉल है आपका, ये फुटबॉल को आप सबसे बड़ा देख पाओगे. राइट. तो कुछ कुछ चीज है जब बहुत छोटा है, वो चीज को आप आंखों से नहीं देख सकते हो, फिर आप कैसे देखेंगे? तो उसके लिए हमारा ये आया कि माइक्रोस्कोप. उसके लिए हमारा ये जो चीज आया, ये माइक्रोस्कोप आया. राइट. उसके लिए हमारा ये माइक्रोस्कोप आया. तो अब देखते हैं कि माइक्रोस्कोप है क्या, माइक्रोस्कोप कैसे इमेज बनाता है, माइक्रोस्कोप कितना बड़ा इमेज बनाता है, माइक्रोस्कोप को ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, इमेज कहाँ पे क्रिएट होता है. तो चलो सब कुछ देखते हैं. तो इससे पहले एक चीज देखते हैं कि ये माइक्रोस्कोप है क्या. कि माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which magnifies which magnifies a small object, a small objects. ये क्या करते हैं माइक्रोस्कोप? ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मैग्नीफाइज करते हैं कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइज करके बड़ा दिखाता है आपको. राइट. और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो कि मिनिमम डिस्टेंस फॉर गुड शोइंग. मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मिनिमम डिस्टेंस कितना है. अगर 25 सेंटीमीटर से पे आप रख रहे हो, आपके 25 सेंटीमीटर दूर रख रहे हो, तो मिनिमम डिस्टेंस फॉर गुड शोइंग है कि सबसे बड़ा भी आपको इमेज मिलेगा और विदाउट आंखों को आपका आंखों में कोई कष्ट नहीं होगा, आप आराम से देख सकते हो. ठीक है.
तो इसको ही क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विथ नेक आई। इसको क्या बोलते हैं कि विथ नेक आई, विथ नेक्ड आई। ठीक है, तो अब आ रहा हूं कि एवरेज ह्यूमन के लिए ये जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस फॉर गुड सोइंग 25 सेंटीमीटर, ये एवरेज स्टूडेंट के लिए है, एवरेज पर्सन ह्यूमन के लिए। मान लो कि किसी का एज बहुत हो गया तो उसके लिए उनके लिए ये 25 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, दूर हो सकता है, पास आ सकता है, बट एक एवरेज ह्यूमन के लिए मिनिमम डिस्टेंस फॉर गुड सोइंग 25 सेंटीमीटर है, राइट। सो विदाउट माइक्रोस्कोप, अगर हम लोगों के पास माइक्रोस्कोप नहीं होता तो विदाउट माइक्रोस्कोप हम ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सकते थे, बट देयर इज सम लिमिटेशंस। आपके पास लेके आओ, बहुत छोटा है तो फिर भी छोटा ही दिखेगा। हम्म, तो ये सब अच्छे से देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप लाए हैं। और माइक्रोस्कोप का नियर पॉइंट क्या है, मान लो कि ये आपका आंख है और यहाँ से आप देख रहे हो, तो मिनिमम डिस्टेंस इसका 25 सेंटीमीटर ये है मिनिमम नियर पॉइंट। और ये जो पॉइंट आप ले सकते हैं, इन्फिनिटी तक बोलते हैं कि इन्फिनिटी तक फार पॉइंट, ये जो पॉइंट है फार पॉइंट है, इन्फिनिटी तक आप बिना कुछ कष्ट से देख सकते हो, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक। तो इसका रेंज क्या होगा, 25 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि विजुअल एंगल क्या होता है। विजुअल एंगल क्या होता है, सो विजुअल एंगल क्या है कि एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट आई। आपका आंखों में कितना एंगल बना रहा है वो है विजुअल एंगल, राइट। मान लो कि ये आपका आंख है, मान लो कि ये आपका आंख है, यहाँ पे आपका ये आंख है, राइट। और यहाँ क्या है, यहाँ आपका रेटिना है जहाँ पे इमेज क्रिएट होता है, और इमेज यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। और आपका आंख ऐसे देख रहे हैं, और मान लो कि यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दे दिया ए बी। तो ये आपका आंखों में कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल क्या है, ये एंगल है विजुअल एंगल। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता, ये ए डैश बी डैश होता यहाँ पे, तो ये जितना एंगल बनाता, मान लो कि ये एंगल को मैं बीटा बोल रहा हूँ, तो ये है विजुअल एंगल। तो यहाँ पे बीटा एंगल क्या है, बीटा एंगल बड़ा है अल्फा से। तो अगर विजुअल एंगल बड़ा है, अगर विजुअल एंगल बड़ा है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा दिखेगा। अगर विजुअल एंगल बड़ा है ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा, विजुअल एंगल छोटा है तो ऑब्जेक्ट छोटा दिखेगा। तो सारा के सारा खेल किसका है, सारा के सारा खेल ये विजुअल एंगल का है कि आपका आंखों में विजुअल एंगल कितना है, विजुअल एंगल कितना है। तो इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये प्रोपोर्शनल टू है विजुअल एंगल का। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये विजुअल एंगल का प्रोपोर्शनल टू है, ठीक है। तो विजुअल एंगल क्या था ना, विजुअल एंगल ये था कि एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट आई, आपका आंखों में कितना एंगल बना रहा है वो है विजुअल एंगल, ठीक है। अब हम आ गए हैं मेन चीज में। सर मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। हम अभी माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, राइट। तो एक्चुअली ये मैग्निफिकेशन है क्या, मैग्निफिकेशन को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन ये है कि विजुअल एंगल formed by final image
divided by visual angle formed by object kept at D। चलो इसको देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो ये मैग्निफिकेशन क्या है, माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये है क्या, ये है विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज। फाइनल यहाँ इमेज जहां पे बन रहे हैं, तो वो फाइनल इमेज का विजुअल एंगल क्या है विद रेस्पेक्ट टू योर आई, डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल फॉर्म ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। डी डिस्टेंस पे वो जो ऑब्जेक्ट है, डी डिस्टेंस पे क्या विजुअल एंगल बना रहा है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि बीटा, और ये जो डी पे आपका जो विजुअल एंगल बना रहा है इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। ओके, अब आते हैं कि ये कैसे इमेज बनाता है। ये जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप का हम पहले एक चीज देखें कि माइक्रोस्कोप कितने टाइप का होता है। माइक्रोस्कोप दो टाइप का होता है। पहला ये है कि सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, और सेकंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो चलो आज शुरू करते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए नथिंग बट ए कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा इसका, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा। चलो ड्राइंग करते हैं। एक चीज आप देखो कि ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेई एंड नीट, and if you are able to draw a picture, uh, then it is obvious, then you can solve easily this problem। okay, so पहले ड्रॉ करते हैं। मान लो कि ये आपके पास एक लेंस है, राइट, वो आपके पास एक लेंस है, और ये एक्सिस ऐसे बना दिया, राइट। तो अब क्या करेंगे हम, अगर मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, राइट, ये ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ए बी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था। तो अगर ये ऑब्जेक्ट लेंस के पैरेलल ऐसे आया, ये मान लो कि फोकस f2 है, और इधर भी कहीं पे फोकस होगा, ये f1 मान लिया, ठीक है। अगर लेंस ऐसे आया, तो अगर पैरेलल आया तो फोकस से निकलते हुए निकल जाएगा, फोकस से जाते हुए निकल जाएगा ऐसे करके, राइट। और अगर ये ओरिजिन से ऐसे पास हुआ तो ऐसे चला जाएगा, और आपका आंख यहाँ पे है मान लीजिए, और आपका आंख यहाँ पे है मान लीजिए, आपका आंख ऐसे देख रहा है। तो ये जो रे है, ये रे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ये रे क्या है, ये रे है डाइवर्जिंग रे, राइट। तो अगर रे डाइवर्जिंग रे है तो ये क्या करेगा, नेवर मीट, कभी मीट करेगा, कभी नहीं मीट करेगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका इमेज बनेगा कहाँ, ये रे का इमेज बनेगा कहाँ। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे ऐसे लेके जाएंगे, और ये भी पीछे जाता जाएगा, और यहाँ पे कहीं पे इसका इमेज बनेगा। यहाँ पे मान लो कि इसका इमेज बना, और वो इमेज है ए डैश बी डैश, राइट।
और मैंने मान लीजिए जो मेरा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो h0 है, राइट। अब आपको देखना होगा कि विजुअल एंगल क्या है यहाँ पे। तो विजुअल एंगल मैंने क्या बताया था कि आपका आंखों में जो एंगल कर रहा है वो एंगल था विजुअल एंगल, एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट आई। तो आंखों में ये एंगल कर रहे हैं, तो ये एंगल हो गया विजुअल एंगल बीटा, राइट। ठीक है, बीटा क्या था ना, बीटा था विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज। ये फाइनल इमेज ए डैश बी डैश के रेस्पेक्ट में जो आंखों में एंगल आया इसको मैंने बोला कि बीटा। अब डी डिस्टेंस कहाँ पे है, मान लो कि यहाँ पे कोई पे डी डिस्टेंस है, मुझे पता नहीं डी डिस्टेंस कहाँ पे है, 25 सेंटीमीटर कहाँ पे है, तो मैंने मान लिया ये डिस्टेंस डी है। अब ये डी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, डी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जो एंगल बनाएगा, ये डी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जो एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम अल्फा बोलेंगे, राइट। तो ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप था, सिंपल माइक्रोस्कोप is a nothing but is a nothing but a convex lens, is a convex lens, ओके। सो अब हमें क्या निकालना होगा, अब हम इंटरेस्ट है कि ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन जो एम था, एम कैसे फाइंड करें। नाउ वी आर इंटरेस्ट टू फाइंड हाउ टू फाइंड द एम, राइट। सो यहाँ पे आप देखिए कि टेन बीटा क्या है, टेन बीटा क्या है, टेन बीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट से ये जो डिस्टेंस था ये यूवी डिस्टेंस पे था, ऑब्जेक्ट आंखों से यूवी डिस्टेंस पे था, लेंस से, ओके। सो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी बाई यूवी। ए बी क्या था, ए बी एच नॉट बाई यूवी। और ऑब्जेक्ट जब छोटा है और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट अगर बहुत छोटा है तो ये बीटा एंगल क्या होगा, बीटा एंगल बहुत छोटा होगा। अगर बीटा बहुत छोटा है तो हमें पता है कि टेन बीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन बीटा बीटा के बराबर हो जाएगा। तो बीटा क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा एच नॉट बाई यूवी, राइट। अब यहाँ पे हम अल्फा फाइंड करेंगे। तो एक्चुअली अल्फा था क्या, अल्फा ऐसे कुछ बनेगा और यहाँ पे आपका आंख है, यहाँ पे आपका आंख है, राइट। यहाँ पे आपका आंख है और आपका आंख ऐसे दिख रहा है और ये जो एंगल है ये एंगल अल्फा। और मैंने मान लिया ये डी डिस्टेंस पे, क्योंकि अल्फा होता क्या था, अल्फा यही होता था कि विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। डी डिस्टेंस पे कितना, डी डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका आंखों में कितना एंगल बना रहा है वो था विजुअल, विजुअल एंगल अल्फा फॉर अल्फा, राइट। तो मैंने मान लिया ये जो डिस्टेंस है ये तो एच ही रहेगा ऑब्जेक्ट का और ये भी कोई है। तो इसमें आप टेन अल्फा क्या बोल सकते हो कि टेन अल्फा सर मेरा क्या है, टेन अल्फा मेरा ये है कि एच नॉट बाई डी, राइट। अब हम आते हैं कि मैग्निफिकेशंस एम, मैग्निफिकेशंस एम के बारे में हम आते हैं कि एम क्या है, एम था बीटा बाई अल्फा, राइट। तो बीटा हमें क्या मिल गया, बीटा हमें मिला एच नॉट बाई, बीटा हमें मिला एच नॉट बाई यूई। और यहाँ से मुझे अल्फा क्या मिल जाएगा, टेन अल्फा है, टेन अल्फा भी अल्फा के बराबर हो जाएगा क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है, तो एच नॉट बाई टी, राइट। तो बीटा ये आएगा, अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा को मैंने ऐसा लिख देता हूँ डी बाई एच नॉट। तो ये एच नॉट कट जाएगा और मेरा आ जाएगा डी बाई यूई, राइट। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए एम क्या आ गया, डी बाई यूई, राइट। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन आ गया डी बाई यूई, राइट। अब इसमें दो केस देखेंगे अपन कि दो केस क्या है। पहला केस ये है, फर्स्ट केस वन, केस वन ये है कि मुझे पहला केस ये है कि मुझे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब मिलेगा,
मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब मिलेगा। तो मैंने पहले बता दिया कि आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब मिलेगा, कि यहाँ पे एक चीज देखो कि एम क्या था, एम क्या था, बीटा बाई अल्फा। तो अल्फा तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि डी डिस्टेंस पे जो एंगल बना रहे तो हमेशा डी डिस्टेंस पे 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे सेम एंगल बनाएगा। तो डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड ये बीटा पे करेगा, राइट, डिपेंड ये बीटा पे करेगा। तो हमें क्या करना होगा कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए, तो मुझे किसी भी हाल में ये बीटा को मैक्सिमाइज करना होगा, बीटा को मैक्सिमाइज करना होगा। अब बीटा क्या था, बीटा ये था कि विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज को मैं कहाँ पे लेकर आऊँ बताओ, फाइनल इमेज को हम कहाँ पे लेकर आऊँ, ये जो फाइनल इमेज बना था यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो फाइनल इमेज बना था, ये फाइनल इमेज को मैं अगर पकड़ के ये डी डिस्टेंस पे लेके आ गया, तो ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा कि नहीं, डी डिस्टेंस पे सबसे बड़ा दिखता है कि नहीं जो इमेज बनता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, राइट। तो फाइनल इमेज अगर डी पे है तो यू क्या आ जाएगा, इनिशियल जो यू है वो माइनस यू के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस था वो इधर जा रहा था, तो इधर ये माइनस यू ही होगा, राइट। सिमिलरली बी जो इमेज था ये क्या आ जाएगा, माइनस डी। एंड अब क्या लगाएंगे हम लेंस का फॉर्मूला पता है कि 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, राइट। अब 1/f इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/b, b की जगह क्या रखेंगे, d, तो 1 माइनस डी माइनस 1/u की जगह रखेंगे माइनस यू ई। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, मुझे क्या मिल गया, 1/u इक्वल टू 1/f प्लस 1/d। अब ये जो 1/u है ये है, हमारे पास m क्या था, हमारे पास m ये था, m था बीटा बाई अल्फा, और m को जब हम सिंप्लीफाई किए थे तो m आए थे d बाई यू ई, राइट। तो अब 1/u ई इस जगह पे पुट कर देंगे, 1/u ई इस जगह पे पुट कर देंगे, 1/u ई इस जगह पे पुट कर दिया, ये u ई था, 1/u ई अगर इस जगह के ये d था, सॉरी ये 1/d था, 1/d। तब 1/u ई के जगह अगर पुट कर दिया तो m इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, m इक्वल टू मिल जाएगा d इंटू 1/f प्लस 1/d। अब इस d को अगर मल्टीपल कर दो तो क्या आ जाएगा, d बाई एफ प्लस 1। सो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इन सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हमें क्या मिल गया कि m इक्वल टू d बाई एफ प्लस 1, राइट। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए m इक्वल टू d बाई एफ प्लस 1 मिला हमें। तो अब हम आ रहे हैं कि केस टू क्या था सर, कि आप तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकाल दियो। तो केस टू यही है, केस टू ये है कि मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या है, मिनिमम मैग्निफिकेशन आपका क्या है। तो इसको मिनिमम मैग्निफिकेशन जब मिलता है, ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जब कहते हैं तो इसमें आंखों को थोड़ा आराम नहीं मिलता, कष्ट होता है आंखों को। जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मुझे मिला 25 सेंटीमीटर लेके आओ, ऐसे करके फिर उसको देखो। बट जब मिनिमम मैग्निफिकेशन देखो तो ये रिलैक्स्ड आई आप आंखों के आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हम इमेज को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे इमेज को रखेंगे, फाइनल इमेज शुड बी एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे आप हम आराम से देख सकते हैं, कोई कष्ट नहीं होगा, ओके। सो यहाँ पे आप एक चीज बताओ कि जो यू है, यू तो माइनस यू ही रहेगा, और इमेज को कहाँ पे लेके गया, खींच के इंफिनिटी पे, तो इमेज आ गया इंफिनिटी पे। अब फॉर्मूला लगाओ 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो 1/f की जगह 1/f आएगा, 1/b की जगह इंफिनिटी है, और 1/u की जगह माइनस u है। तो आपको क्या मिल गया, 1/f इक्वल टू 1/u।
तो इसका मतलब क्या होगा, जो एफ था वो यूई के बराबर हो गया, जो एफ था वो यूई के बराबर हो गया, राइट। तो यहाँ पे एम आपका क्या होगा, एम आपका क्या होगा, तो 1/ui का वैल्यू क्या होगा, 1/f रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, dy/f। तो अब देखो, जब मैक्सिमम आपको चाहिए था, मैक्सिमम जब आप निकाले थे मैग्निफिकेशन, जो आपका एम क्या था, एम था 1 + d/f। जब आप मिनिमम मैग्निफिकेशन निकाल रहे हो तो आपका एम क्या है, dy/f। तो अगर ये सवाल आ सकता है कि ये जो मैग्निफिकेशन का रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ये एम का रेंज जा कहाँ से कहाँ तक रहा है, इसका रेंज क्या है, इसका रेंज ये है कि dy/f से 1 + d/f तक जा रहा है, राइट। 1 + d/f तक जा रहा है। तो कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो मिनी सिंपल माइक्रोस्कोप का मैक्सिमम और मिनिमम मैग्निफिकेशन कहाँ पे होता है, तो आपको दोनों चीज पहले फाइंड करना होगा कि मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या है dy/f लगा के, और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या है 1 + d/f रख के, फिर दोनों का बीच में जो रेंज होगा वहां से वहां तक मिनिमम और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा, राइट। हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, कि कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है। इसमें क्या होता है, इसमें दो लेंस की जरूरत पड़ेगी, एक ऑब्जेक्ट लेंस और जिसका एफ स्मॉल है, और एक लेंस यहाँ पे आएगा कि आईपीस लेंस जिसका एफ लार्ज है। तो यहाँ पे ड्राइंग करके रखा हूँ, अब एक बार ड्राइंग को आपको सही से समझा देता हूँ, फिर हम कैलकुलेशंस पे जाएंगे कि मेन मोटिवेशन क्या है। मेन मोटिवेशन वही है कि मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप फॉर कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप। तो पहले आप ड्राइंग समझ लो कि ये जो है एक लेंस है, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट लेंस, और ये जो लेंस है ये आईपीस लेंस है। तो यहाँ पे एक लेंस क्रिएट किया, एक लेंस क्रिएट किया, जो ये एक्सिस है, एक्सिस को ऐसे रिप्रेजेंट किया, और ऑब्जेक्ट को लिया, ये जो ए बी है ये ऑब्जेक्ट है, अगर पैरेलल गया तो ऐसे बनाएगा, अगर ओरिजिन से गया ये तो ऐसे बनाएगा, राइट। अब इसका इमेज हमें क्या मिल गया, इमेज हमें मिल गया ए डैश बी डैश, राइट। इमेज हमें मिल गया ए डैश बी डैश, इमेज हमें मिल गया ए डैश बी डैश। चलो अब देखते हैं। अब जब इमेज यहाँ पे मिला तो जब सेकंड लेंस पे पड़ेगा तो अगर ये ऐसे जाएगा, ये बिल्कुल, जब इमेज यहाँ पे पड़ा तो इसको जब मैं ओरिजिन से पास करा रहा हूँ तो ये ऐसे जाएगा, और जब मैं इसको पैरेलली ये लेंस के से लाइट रे कराया तो ये क्या कैसे जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। तो इसमें आप एक चीज बताओ कि इसमें जो दो रे जा रहे हैं, ये रे कभी मीट करेगा, कभी मीट करेगा ही नहीं, तो इमेज इधर में ही मिलेगा। ये क्या हो गया, ये डाइवर्जेंट हो गया, राइट, ये डाइवर्जेंट हो गया। तो इमेज मुझे मिलेगा कहाँ, इमेज पीछे की तरफ हो, तो इसलिए मैंने ये जो ड्राइंग की है ये पीछे की तरफ इधर आ गया, और ये जो ये आया ये पीछे की तरफ इधर आ गया। ये कहाँ से जा रहे हैं, ये ओरिजिन से जा रहे हैं, ऊपर वाला लाइन, लाइन 1 बोल देता हूँ, इसको लाइन 2 बोल देता हूँ। लाइन 2 कहाँ से जा रहा है, ये पैरेलल ऐसे जा रहा है और ऐसे बन रहा था। तो इसका जो फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट लेंस था उससे जस्ट पीछे की तरफ यहाँ पे इमेज बन रहा है, और इमेज को नाम दे दिया मैं एडेस वीडेस। और वो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को मान लिया यूवी, जो आईपीस लेंस था, आईपीस लेंस से जो इमेज क्रिएट हुआ था, और ये जो ऑब्जेक्ट लेंस था, ऑब्जेक्ट लेंस से इमेज का डिस्टेंस मैंने वी नॉट मान लिया। अब आते हैं कि मेन कैलकुलेशंस पे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है कि मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे एम फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, अल्फा इज फिक्स्ड, अल्फा तो फिक्स्ड है भाई। अल्फा क्या था, अल्फा था विजुअल एंगल केप्ट एट डी 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 डिस्टेंस पे कितना विजुअल एंगल बना रहे। तो मेरा मेन मोटिवेशन है कि मुझे अब बीटा फाइंड करना है, राइट, बीटा फाइंड करना है। अल्फा क्या था, अल्फा था h0/d। तो मुझे नाउ वी आर इंटरेस्ट टू फाइंड बीटा। तो यहाँ पे भी जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट लिया था, वो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो भी बहुत छोटा बनेगा, और माइक्रो कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप उसको बड़ा दिखेगा, बट इमेज बहुत छोटा था। तो हमारा जो विजुअल एंगल है, विजुअल एंगल भी बहुत छोटा है। तो टेन बीटा किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के बराबर हो जाएगा। टेन बीटा क्या होगा, अगर ये एंगल बीटा है, ये एंगल आप देख सकते हो, ये एंगल अगर बीटा है तो टेन बीटा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ये जो लेंथ ई हुई,
ये जो यू था तो ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे एक चीज अब रिकॉल करो कि एम मिरर के, जब मिरर पढ़ा था तो एम क्या था, एम था माइनस बी बाई यू। एम लेंस के लिए क्या था, वी बाई यू। वी बाई यू क्या है, वी है हाइट ऑफ इमेज, यू क्या है, यू है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो एम नॉट यहाँ पे क्या होगा, वी बाई यू। तो वी तो वी नॉट है, वी नॉट मान लिया, ये जो वी नॉट है, और यहाँ पे हाइट ऑब्जेक्ट की इतना है, इसको मैंने यू मान लिया, तो इसको माइनस यू दे देते हैं, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये वी नॉट क्या है, माइनस ए डैश बी डैश, क्योंकि पीछे की तरफ है, नीचे की तरफ है ना ये जो इमेज बन रही है। और यू क्या है, यू है ए बी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा कि वी नॉट बाई माइनस यू नॉट इक्वल टू माइनस ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। अच्छे से एक एक स्टेप देखो, बहुत इजी है। अब क्या आ जाएगा, तो ए डैश बी डैश हमारा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस खत्म कर देते हैं, वी नॉट बाई यू नॉट, ये माइनस खत्म कर देते हैं, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू ए बी, राइट। और एक्चुअली ये ए बी था क्या, ये ए बी क्या था, ए बी मेरा हाइट था एच, एच नॉट। तो ये क्या आएगा, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू एच नॉट, राइट। तो टेन बीटा क्या आ जाएगा, टेन बीटा है बीटा के बराबर, ये क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश बाई यू ई। तो अब ए डैश बी डैश का वैल्यू रख दूंगा, वी नॉट एच नॉट डिवाइड बाई वी नॉट इंटू यू ई नॉट, यू नॉट सॉरी, ओके। सो फाइनली वी आर इंटरेस्ट टू फाइंड द बीटा बाई अल्फा। तो बीटा क्या है, बीटा है वी नॉट एच नॉट डिवाइड बाई यू नॉट इंटू यू ई। अल्फा क्या है, अल्फा है डी बाई एच नॉट। तो एच नॉट कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी नॉट इंटू डी डिवाइड बाई यू नॉट इंटू यू ई, राइट। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं, मॉडिफाई, गुड। तो इसको लिखते हैं कि वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई। अब आप एक चीज रिकॉल कर सकते हो कि ये जो हम एक चीज कर रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या था, एम बीटा बाई अल्फा। अब इसको ये जो पोर्शन है इसको हम लिख रहे हैं कि एम नॉट, और ये जो पोर्शन इसको लिख रहा हूँ कि एम ई। अब आप रिकॉल करो, ये एम नॉट क्या है, ये एम नॉट क्या है, एम नॉट तो ही तो है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड ये क्या है, ये है मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, राइट। तो हमें ये दो चीज मिल गया, दो चीज मिल गया। यहाँ पे जो आईपीस है, ये आईपीस किसका रोल निभा रहा है, ये आईपीस बिहेविंग लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप, ये आईपीस बिहेव लाइकिंग सिंपल माइक्रोस्कोप, राइट। अब हमें मिल गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए एम क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है। अब इसका भी क्या होगा, इसका भी दो केस बनेगी, क्या क्या दो केस, एक मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और एक मिनिमम मैग्निफिकेशन। चलो वो दो को कर लेते हैं। तो फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए क्या होगा, ओके। सो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, फाइनल इमेज एट डी बाई आई पीस। तो यहाँ पे u क्या होगा, u होगा माइनस यू ई, v क्या होगा, v माइनस डी। सेम पिछले जो हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था, सिमिलरली वही चीज। अब अगर सिंपल माइक्रोस्कोप अच्छे से देख लियो तो ये बहुत इजी है। और f क्या होगा, ये f पॉजिटिव, पॉजिटिव एफ ओ पी होगा, क्योंकि यहाँ पे दो लेंस हम लोग यूज किए थे। अब फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, वन बाई एफ इजिकल टू क्या था, वन बाई वी माइनस वन बाई यू, वन बाई बी इजिकल टू वन बाई यू। तो एफ की जगह एफ ही रख देंगे। बी क्या था, बी था माइनस डी, माइनस यू क्या था, यू था माइनस यू ई। तो ये क्या आ जाएगा, वन बाई यू ई क्या आ जाएगा, वन बाई एफ प्लस वन बाई डी, राइट। वन बाई यू आ गया वन बाई एफ, वन बाई एफ ऑफ पी बाई प्लस वन बाई डी। सो एम क्या था,
एम था वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बाई यू का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई प्लस 1, राइट। तो ये जो था, अब आपको याद आ रहा है कि ये क्या था, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का जो था जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन किया था, तो इसलिए बोल रहा था इसको कि लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप, got it। Now we are interested to find the normal adjustment for minimum magnifications, right। तो इसको हम बोल देते हैं ये केस 2, केस 2, ओके। सो यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसको बोलते हैं रिलैक्स्ड आई। यहाँ पे फाइनल इमेज कहाँ पे होगा, फाइनल इमेज कहाँ पे था, जब रिलैक्स्ड आई से देख रहा था एट इन्फिनिटी, ओके। सो अब कैलकुलेशंस करते हैं और कुछ नहीं। कैलकुलेशन क्या होगा, जो यू था यू कहाँ पे होगा, माइनस यू ही रहेगा। बी कहाँ पे है, बी इंफिनिटी ले लिया सर। एफ कहाँ पे है, एफ एफ ऑफ ई। अब फॉर्मूला लगाते हैं 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू, राइट। तो 1 बाई एफ की जगह एफ ऑफ ई रख देंगे। बी क्या था, बी इंफिनिटी है, माइनस यू क्या है, माइनस यू, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें मिल गया कि 1 बाई एफ ऑफ ई 1 बाई इंफिनिटी इक्वल टू 0 होता है, ये वाला पार्ट 0 आ जाएगा, इक्वल टू 1 बाई यू ई आ गया। अब हम यू ई की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बाई यू की जगह 1 बाई एफ ऑफ ई की जगह 1 बाई यू लिख सकते हैं। तो अब एम हमें क्या मिल जाएगा, एम था क्या, एम था एमओ इंटू एम ई, तो इसको लिख सकते एमओ क्या था, वी नॉट बाई यू नॉट, एम ई क्या था, डी बाई एफ ऑफ ई। अब 1 बाई एफ ऑफ ई की जगह लिख देंगे 1 बाई यू ई, 1 बाई यू लिख देंगे, तो यहाँ पे वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू लिख सकते हैं। तो ये चीज आ गया हमें नॉर्मल एडजस्टमेंट मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे एक चीज हमें बोलते हैं कि यहाँ पे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा। तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होता क्या है, कुछ नहीं होता है सर, ये डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, दो लेंस का जो डिस्टेंस है वही है लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, वही है लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, वही है डिस्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, सॉरी वही है डिस्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इसको कैसे देखें, एक बार पिछले वो जो इमेज था, इमेज पर आओ, इमेज ये था कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा, लेंस ऑफ डिस्टेंस, दोनों लेंस का डिस्टेंस क्या है, दोनों लेंस का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है एक वी नॉट और एक यू। तो हम लिख देंगे कि जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, दो लेंस का डिस्टेंस क्या है, मॉड ऑफ वी नॉट प्लस मॉड ऑफ वी, राइट। कि इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप फाइनल फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 1.2 सेंटीमीटर, ओके, एंड फोकल लेंथ फॉर आईपीस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 1.25, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, 1.25 सेंटीमीटर पे, इन फ्रॉम ऑफ द ऑब्जेक्ट, द फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। तो जब भी ये चीज आपको बोला है कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, तो आपको पहला चीज यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि पहले दिया है कि नोट करो कि क्या क्या दिया है। फर्स्ट यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बोला है, और फाइनल इमेज कहाँ पे है, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है। तो अब दो चीज कर दो कि ऑब्जेक्ट के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, और यहाँ पे आईपीएस के बारे में क्या क्या लिखा है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में इसका अगर ड्राइंग करो तो बहुत इजीली और भी आपको समझ में आएगा, बट एक बार आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ड्राइंग अच्छे से कर लोगे तो ये ड्राइंग करने का जरूरत है नहीं, आप सीधा कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एफओ क्या दिया है, जो ऑब्जेक्ट का था 1.2 सेंटीमीटर, राइट, एफओ 1.2 सेंटीमीटर है। यू क्या दिया है, यू आपका क्या दिया है, यू है
1.25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट केप एट यू 1.25 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे यू क्या होगा, माइनस सिंबल से साथ आएगा, क्यों यू कहाँ पे हो रहा था, इधर की ओर हो रहा था, ठीक है, नेगेटिव साइन आएगा। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ और मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे v मिल जाएगा, 1/f=1/v माइनस 1/u होता है। तो हमें यहाँ पे यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/v के इधर लाओ तो 1.2 माइनस 1/1.25 वैल्यू पुट करो सीधा आएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली v क्या आ जाएगा, v जब तुम कैलकुलेट करोगे तो v आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। सिमिलरली आईपीएस के बारे में क्या दिया है, आईपीएस के बारे में दिया है कि एफी कितना है, एफी है 3 सेंटीमीटर, ये दिया है एफी, राइट। तो हमें फाइंड क्या करना है सर, हमें फाइंड करना है कि फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, वहां पे एम क्या है, तो एम क्या होता है, एम एमओ इंटू एम ई, एमओ क्या था, बी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई। तो हमारे पास क्या क्या है वो सब लो और वैल्यू पुट करो, बी नॉट कितना है, बी नॉट अभी मिला है सर 30, यू नॉट कितना है, यू नॉट है 1.25 और डी कितना है, डी है 25 सेंटीमीटर, सबको पता है। एफी कितना दिया है, एफी 3 दिया है। तो अब किसको कैसे काटोगे, इसको इधर पॉइंट हटा दो, 100 लिख दो, अब ये 3 10, अब 1 ये 5 आ जाएगा, 5 2 क्या आ गया 200 सेंटीमीटर। तो एम यही तो फाइंड करने के लिए बोला था, तो आपके पास एम क्या आ गया, एम आ गया 200, 200, ये है मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर यही निकालने के लिए बोला था, तो आंसर आ गया बी, राइट। आप एक काम कर सकते हो, आप ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पहले वो लेंस बना के देख सकते हो, बट इन जेई और नीट्स यू हैव टू रिकॉल मेन ड्राइंग जो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किया था, और आपको मन में हर एक चीज स्टेबल होना चाहिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि इमेज नेगेटिव होगा, ये जो यू था, सॉरी ये जो यू था, यू नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ये सब आपको ध्यान देने के बाद और सिंपली ये चीज देखो कि ऑब्जेक्ट के बारे में क्या क्या बोला है और आईपीएस के बारे में क्या क्या बोला है, और दोनों को कंबाइन करो, फॉर्मूला लगाओ, बस सीधा आ जाएगा। स्कोप के बारे में, माइक्रोस्कोप के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि दो टाइप का माइक्रोस्कोप था, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस का यूजेस हो रहा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस का यूजेस था। अब हम आ रहे हैं कि टेलीस्कोप क्या होता है, कि टेलीस्कोप क्या होता है कि बहुत दूर का ऑब्जेक्ट को पास लेके आते हैं। तो ये क्या करते हैं, इट हेल्प अस टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक मून, planets, stars, etc. क्लियरली ये सब जो मून, स्टार, प्लेनेट बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है, वो सबको ये पास लेके आते हैं। तो टेलीस्कोप किसी ऑब्जेक्ट का साइज नहीं बढ़ाता है, कि मून मान लो कि मून का साइज जितना है, वो मून का साइज बढ़ा नहीं पाएगा टेलीस्कोप, ऐसा कोई मिशन नहीं है कि साइज बढ़ा देगा। बट क्या करेगा, वो जो मून का मून है, वो मून को पास लेके आके आपको दिखाएगा, कितना पास उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। वो साइज इंक्रीज नहीं करता है, वो ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखा देते हैं, ठीक है। तब टेलीस्कोप दो टाइप का होता है, एक है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एक है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और सेकंड है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, तो यहाँ पे भी हम क्या फाइंड करने के लिए इंटरेस्ट हूँ कि मैग्नीफाइंग पावर जिसको हम कौन सी सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे, एम से,
राइट। और मैग्नीफाइंग पावर था क्या, एम क्या था, बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या था, बीटा था विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज। अल्फा क्या था, अल्फा था विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, नॉट एट कैविटी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या विजुअल एंगल बना रहे वो होगा अल्फा, और बीटा क्या है कि विजुअल एंगल फाइनल इमेज पे जो विजुअल एंगल बना रहे वो है बीटा। ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट बड़ा और आईपीस जो है, आईपीस छोटा होता है। तो अब इसका ड्राइंग करते हैं कि ये जो टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप में भी दो लेंसेज का यूज है। तो दो लेंस को कैसे यूज करते हैं, इसका हम ड्राइंग देख लेते हैं कि इसका ड्राइंग क्या है, टेलीस्कोप पर ड्राइंग क्या है। तो मेन मोटिवेशन यही है कि हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, राइट, मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करना है। तो अब देख लेते हैं जल्दी से इसका ड्राइंग क्या है कि जो कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप था उसमें जो ऑब्जेक्ट लेंस था वो था छोटा, और जो आईपीस लेंस था, ये जो है ये आईपीस लेंस है, जो आईपीस लेंस है वो था बड़ा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंस जो है वो है बड़ा, और जो आईपीस लेंस है वो छोटा है। तो पहले ये एक्सिस ये सब क्रिएट कर लिया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेलीस्कोप में हम क्या करते हैं कि बहुत दूर का ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, ऑब्जेक्ट का ये जो डिस्टेंस है ये इंफिनिटी होगा, राइट। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंफिनिटी है, तो इसमें जो रे आएगा, इसमें रो ऐसे रे पैरेलल आएगा और ऐसे फोकस से निकलते हुए जाएगा, और एक रे ओरिजिन से ऐसे जाएगा। और इसमें मैंने क्या बोला था कि बीटा क्या था, बीटा वही था कि विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज। अल्फा क्या था, अल्फा था विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। तो ये आप ऑब्जेक्ट हो गया। मान लो कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी डिस्टेंस पे, तो उसको हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो एंगल बनेगा वो होगा अल्फा, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो इन मैथमेटिकली आप बोल सकते हो कि ये एंगल भी अल्फा होगा, राइट। अब इसमें जो रे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब ये वाला लेंस का काम अब देखो, आईपीस लेंस का। आईपीस लेंस यहाँ पे भी किसका रोल निभाएगा, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह रोल बनेगा, राइट। तो जब आईपीस लेंस से ऐसे गया था ओरिजिन से, तो ये ऐसे गया था, और जब पैरेलल आया था तो इसका जो राइट रे है वो ऐसे गया था। और मान लो कि आपका आंख यहाँ पे है, राइट। तो ये भी डाइवर्जेंट रे हो गया। तो डाइवर्जेंट रे है तो जो इमेज है, इमेज पीछे की तरफ इधर बनाएगा, एम आई राइट, इमेज पीछे की तरह इधर बनाएगा। और इमेज मान लो कि कहाँ पे ए डैश बी डैश इमेज यहाँ पे बना है। बाकी सब कुछ लिखा है यहाँ पे। हम जब सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे कि एम आ क्या रहा है, एम क्या हो रहा है। इमेज सिमिलरली वही है, यहाँ पे जो लेंस है, लेंस का डिफरेंस है, ऑब्जेक्ट लेंस यहाँ पे लार्ज है कंपेरेबल टू आईपीस लेंस। बाकी सब सेम है, आप इजीली ड्राइंग अच्छे से कर सकते हो। ओके, तो कैलकुलेशंस पे आते हैं। तो यहाँ पे भी टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा अल्फा के बराबर हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश बाई एफ नॉट, ए डैश बी डैश बाई एफ नॉट। एफ नॉट क्या था, ये जो डिस्टेंस दिया था ये था एफ नॉट, राइट। टेन अल्फा ये वाला एंगल निकाल रहा हूँ इमेज के रेस्पेक्ट में, ओके। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट। तो अब ये ए डैश बी डैश बाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको यू ही लिख सकते हो, ठीक है। तो एम क्या था हमारा, एम था बीटा बाई अल्फा। तो एम क्या आ जाएगा, बीटा क्या था, बीटा क्या था, अब हम क्या करते हैं, अब हम एम को फाइंड करते हैं कि एम क्या है, राइट। तो टेन अल्फा क्या था, टेन अल्फा हो जाएगा अल्फा के बराबर। टेन अल्फा क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई एफ ऑफ ओ। अब देख सकते हो क्या है ये, एफ ऑफ ओ है, और ये परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है। और टेन बीटा क्या आ जाएगा, सिमिलरली ये भी बीटा के बराबर आ जाएगा, और ये ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई यू, राइट।
तो हमें एम क्या मिलेगा सर? एम मिलेगा बीटा बाई अल्फा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई यू ई इंटू एफ ऑफ ओ बाई ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा यहाँ से एम मिल जाएगा। एम क्या मिलेगा? एफ ओ बाई यू ई, राइट। तो ये आपका मिल गया एम। अब ये एम मैग्नीफाइंग पावर कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू ई है और हम देखे हैं पहले कि यू ई कभी कभी नेगेटिव हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका भी दो केसेस बनेगा। वो तो आपको पता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए भी दो केस बना था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए भी दो केस बनी थी। अब आ रहे हैं कि टेलीस्कोप के लिए केस 1 और केस 2 क्या है। तो केस 1 वही है कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या है हम देख लेते हैं। तो वही चीज है कि जब फाइनल इमेज को कहाँ पे रखोगे, फाइनल इमेज बाय आई पीस एट डी पे रखोगे। तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा माइनस डी, यू आएगा माइनस यू ई और एफ क्या आएगा? एफ प्लस एफ, राइट। तो फॉर्मूला लगा दो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। सो 1 बाई एफ ई इक्वल टू बी के जगह रखेंगे 1 बाई डी माइनस 1 बाई डी आ जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई माइनस यू। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? यहाँ पे मिल गया 1 बाई यू ई इक्वल टू 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी, राइट। एम क्या था? एम था एफ ओ बाई यू। तो यू की जगह रख दो एफ ओ इंटू 1 बाई एफ ओ पी प्लस 1 बाई डी, राइट। तो यहाँ पे एम ऑफ डी लिख रहा हूँ क्योंकि ये डी डिस्टेंस पे था। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा? एफ ओ बाई एफ ई प्लस एफ ओ बाई डी। यहाँ से अगर एफ ओ बाई एफ ई अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस एफ ई बाई डी। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दिया इधर से। तो ये केस 1 हो गया जब हमारा ऑब्जेक्ट मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए। तो कहाँ पे रखे थे? डी डिस्टेंस पे। अब आ रहे हैं हम केस 2। केस 2 सिमिलरली वही चीज चल रहा है कि जब केस 2 है तो रिलैक्सेड आई के लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट कितना होगा? इसी को बोलते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन। मिनिमम मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, आंखों को बहुत आराम मिलता है। वहां पे मैक्सिमम देखोगे तो आंखों को तो थोड़ा दौड़ देना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे रखा था? इमेज रखा था फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। तो वही जो कांड था वही स्टोरी यहाँ पे भी रोल चलेगा। यू था यू ई माइनस यू ई, भी क्या होगा? इंफिनिटी होगा, राइट। एफ क्या आ जाएगा? प्लस ऑफ एफ ओ पी। तो सेम फॉर्मूला लगा 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू। तो यहाँ पे सिमिलरली आपका आ जाएगा जब कैलकुलेशन करोगे तो यू इक्वल टू एफ ई। तो हमारा एम क्या था? एम था एफ ओ इंटू यू ई। तो यू की जगह रख देंगे एफ ई, तो एफ ओ बाई एफ ई हो गया। तो जब एम इंफिनिटी निकल रहा था जो मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे टेलीस्कोप के लिए क्या आ गया? एफ ओ बाई एफ ई। टेलीस्कोप के लिए मिनिमम मैग्निफिकेशन एट इंफिनिटी पे आ गया एफ ओ बाई एफ ई, ठीक है। अब यहाँ पे भी सिमिलरली एक चीज देखेंगे कि सर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या है? ये चीज आ सकता है कभी कभी। सीधा पूछ लेंगे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या है? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या है? तो एल क्या होगा? यहाँ पे एफ ओ मॉड ऑफ एफ ओ प्लस यू ई। अब देख सकते हो ये जो ड्राइंग किया था, ये एफ ओ और ये यू, दोनों का मॉड को ऐड कर दो, बस आ जाएगा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ओके। अब हम आते हैं कि एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। पहले ये देखो कि प्रॉब्लम में क्या बोला है कि ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, राइट। तो जब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बोल दिया तो आपके मन में ये सवाल और ये सब सॉल्यूशन जरूर आना चाहिए कि वहां पे क्या होता है, एम क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, ताकि आपको फिर से वो ड्राइंग नहीं करना पड़े, ठीक है।
तो एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट जब बोल दिया तो आपको ये भी चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मिनिमम मैग्निफिकेशन के बारे में बोल रहा है। मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे दिया है, मैग्नीफाइंग पावर आपको दिया है 5। इफ द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप अंडर दिस कंडीशन, यहाँ पे ये कंडीशन भी दिया है कि व्हेन इमेज केप्ट एट इंफिनिटी, इमेज केप्ट एट इंफिनिटी इज 150 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दिया है 150 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एफओ एंड एपी। तो ये इजी है, क्या क्या दिया है वो चीज पहले लिखो। सॉल्यूशंस करने से पहले क्या क्या आपके पास है वो चीज देखो। आपके पास क्या है, आपके पास एम है, एम कितना है सर, एम 5 है, राइट। अब दिया है कि फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। आप एक काम करो, आप पहले वो जो मैंने ड्राइंग किया वो ड्राइंग समझा, वो ड्राइंग को अच्छे से समझो, फिर हर एक चीज माइंड पे बिठा लो। फिर जब वो सवाल आप करोगे ना तो विद इन 1 सेकंड आप आंसर दे सकते हो कि इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे करेंगे कि फाइनल इमेज एट इंफिनिटी पे क्या था, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे था तो यू इक्वल टू हमें एफ के बराबर मिला था, राइट। तो एक चीज था कि एल क्या था, एल इक्वल टू क्या था, यहाँ पे क्या था एफओ और यूई, तो एफओ प्लस यू की जगह एफ रख देंगे। तो एक इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल गया। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दिया है 150 सेंटीमीटर, राइट। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ये दिया है। तो एफओ क्या है, एफओ प्लस एपी, ये मेरे पास है। और एम क्या था, एम था एफओ बाई एफई, राइट। और दिया क्या है, एम है 5, एफओ बाई एफई। तो आपके पास दो इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आप बताओ कि ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके दो अननोन है, तो आप एफओ और एफई निकाल सकते हो कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 5 ऑफ एफई इक्वल टू एफओ। अब एफओ की जगह आप रख दो 5 एफई, एफओ की जगह क्या रखोगे 5 इंटू एफई प्लस एफई, ये क्या आएगा 6 एफई आ गया। तो एफई क्या आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 6। तो 150 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है 25। तो ये आपका एफई आ गया 25 सेंटीमीटर। एफई जब आ गया तो एफओ को कैसे निकालोगे, एफओ को कैसे निकालोगे 5 इंटू एफई, सो 5 इंटू 25, सो आ गया 125 सेंटीमीटर। तो इजीली अगर आपको वो ड्राइंग पता है कि जो मैकेनिज्म था, जो मैकेनिज्म था वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का, वो अगर आपको सही से पता है यार, आप मन में हर एक चीज को बिठा लियो, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप आसानी से चुटकी से कर सकते हो विद इन ए मिनट। ओके, सो आपको पहले वो बार बार प्रैक्टिस करना होगा, फिर आप सवाल पे करो। ये क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, तो वो क्या क्या दिया है 100 सेंटीमीटर, और आईपीस का जो फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। तो इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस डिस्टिंग्विशन एलडी डीवी, इसका मतलब डिस्टेंस पे फाइनल डिस्टेंस के बारे में बोला है। तो डी इक्वल टू यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है कि मैग्नीफाइंग पावर एंड लेंस ऑफ टेलीस्कोप। तो मैंने पहले भी ये चीज बोला हूँ कि आप अगर आपको वो ड्राइंग का जो मैकेनिज्म है, ड्राइंग का मैकेनिज्म अगर अच्छे से आपको पता है तो आप इजीली ये क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप जब सॉल्व करोगे तो आप एक बार ड्राइंग करने के बाद करोगे, ठीक है। तो क्या इसमें बेनिफिट सबका होगा, आपको बेनिफिट्स की हर बार आपके माइंड में वो चीज कैच हो जाएगा, तो एग्जाम हॉल में आपको हर बार ड्राइंग नहीं करना पड़ेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन में कितना ही ड्राइंग करोगे, उसमें बहुत टाइम जाता है। तो आप सीधा जो न्यूमेरिकल नोटेशन है वो यूज करके कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जैसे कि एफओ क्या दिया है, एफओ 100 सेंटीमीटर, एंड एपी क्या दिया है, एपी 5 सेंटीमीटर, राइट। और हमें पता है कि एम क्या होता है, एम होता है एफओ बाई यूई, राइट। हमें तो मैग्नीफाइंग पावर ही निकालना है ना, तो एम ही निकालना है, राइट। तो एम क्या है एफओ बाई यूई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यूई के बारे में पता है कि 1 बाई यूई, यहाँ पे क्या था 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। जब 1 बाई भी 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू का फॉर्मूला लगाओ तो यही आएगा। तो यहाँ से एम इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एफओ इंटू 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी, राइट।
अब यहाँ पे FO बाई FE जब बाहर निकाल दे रहा था तो क्या आ रहा था 1 प्लस FE बाई टी। अब आप क्या करोगे, एक एक वैल्यू पुट करो, एक एक वैल्यू पुट करो, राइट। FO क्या था 100, FE क्या था, FE सर हमारा था 5, 1 प्लस FE था 5, डी क्या है 25। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको जब काटोगे तो ये आएगा 24 सेंटीमीटर कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। तो अब मैग्नीफाइंग पावर आ गया। अब लेंस ऑफ टेलीस्कोप क्या था, ये वो था सर मॉड ऑफ एफ वो प्लस यूई, तो ये क्या आ जाएगा 100 प्लस यूई क्या है, यूई तो हमें पता नहीं है, अब यूई फाइंड करते हैं। तो हमें ये पता है कि 1 बाई यूई इक्वल टू 1 बाई एफ ओ पी प्लस 1 बाई डी, यहाँ पे 1 बाई डी यहाँ से। अब इसको इक्वेशन 1 दे दो, ये इक्वेशन 1 है, और यहाँ पे आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। तो यहाँ से आप आपको यूई फाइंड करना है। तो एफी क्या है 1/5, एफी है 5 और डी तक 25, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6/25। तो यूई कितना आ जाएगा, यूई आ जाएगा 25/6। तो यहाँ पे यूई का वैल्यू रख दो 25/6। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 104.166 सेंटीमीटर। तो ये यू को आप ऐसे फाइंड कियो क्योंकि आपको ये सीधा फॉर्मूला से पता था। अगर नहीं पता था तो आप क्या करते, अगर यू ही फाइंड करना नहीं आता था तो आप क्या करते, आप करते कि फाइनल इमेज एट केप्ट डी डिस्टेंस पे, फिर उसका फॉर्मूला लगाओ कि यू क्या था माइनस यू, बी क्या था माइनस डी, एफ क्या था, एफ दिया हुआ है 5, फिर उसको आप लगाते थे कि 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। फिर जब इसको सॉल्व करोगे ना तो फिर भी 1/u का वैल्यू आपको 1/5 प्लस 1/25 ही मिलेगा जो यहाँ पे मिला था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपको वो ड्राइंग का मैकेनिज्म पता है और हर एक चीज आपका माइंड में कैच हो गया है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इतना नोटेशंस में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एक चीज हो गया। तो अब क्या देखना है कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में हम ये किए थे, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में हम ये सब किए थे। तो मैंने पहले आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है और एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो मेन जो था वो इस टेलीस्कोप के बारे में था। अब वो जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है वो क्यों आया, उसका यूजेस उतना ज्यादा नहीं है, तो आज तक हम यही करते हैं। अ, आप ये सब सारा की सारा चीज एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो, फिर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।